प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं नरेशन और नरेशन में हम सीख रहे हैं डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार से चेंज करते हैं। और इस सीरीज में हम लोगों ने रिपोर्टिंग स्पीच को किस प्रकार से चेंज करते हैं ये तो देख लिया था, और आज हम सीखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो लास्ट वीडियो जब हम लोगों ने आपके साथ मिलकर बनाया था और जब हमने पूरे चीजों को देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि ही को हम जैसे का वैसा लिखेंगे, सैड अगर आया है तो सैड हमारा जैसे का वैसा रहेगा, और अगर हमारा सैड टू है तो सैड टू को मिलाकर हम लोग क्या कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं। और ये जो मी है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो मी भी हमारा जैसे का वैसा रहेगा। फिर उसके बाद आपको बताया गया था कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग क्या लिख देते हैं, दैट लिख देते हैं। ये पूरी जो बातें हैं वो हम हमारे प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि प्रॉपर वे में जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको ये नरेशन टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। अब हम प्यारे बच्चों सीख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच को किस प्रकार से हमको चेंज करना है। तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आई है और आई हमारा रिपोर्टेड स्पीच का क्या है बताइए, सब्जेक्ट है। वेरी सिंपल। और उसके बाद में जो एम है, ये एम हमारा रिपोर्टेड स्पीच का क्या है बताइए, हेल्पिंग वर्ब है, या हम इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको कोई पूछे यहाँ पर बीजी क्या है तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट है। तो अब हम आपके साथ में मिलकर सीखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच के अगर सब्जेक्ट को चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। जैसे हम रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ ही को जैसे का वैसा लिख दिए, उसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में हम आय को जैसे का वैसा नहीं लिख सकते। इस बात का विशेष ध्यान देना है आप सभी को। तो अब हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए जा रहे हैं, और इसको हमको चेंज करने से पहले एक बार SON, इस SON के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसकी बहुत आवश्यकता है हमको। बिना SON के रूल्स को समझे बिना आप जो है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब इसको समझने के लिए हम ये जो सब्जेक्ट हैं इसको 3 भागों में बांटकर चल देते हैं। पहला हो जाता है हमारा सब्जेक्ट I और V। ठीक, पहला सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, I और V। और इस I और V को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों फर्स्ट पर्सन। आपने संस्कृत में सुना होगा कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, पर्सन पुरुष बोलते हैं संस्कृत में उसको। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है, सब्जेक्ट को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक जो बोलने वाला होता है स्पीकर, उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। उसके बाद में हमारा सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, एक बार आप साथों साथ बोलते चले, और सेकंड पर्सन में क्या आएगा आपका यू। और थर्ड पर्सन में आ जाता है प्यारे बच्चों ही, सी, इट, दे, या किसी का नेम। एक बार आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा आपका आई और वी, सेकेंड पर्सन में आ जाएगा आपका यू, और ये जो पूरा का पूरा आपके सामने में लिखा हुआ मटेरियल है, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये हमारा शामिल हो जाएगा कौन से पर्सन में, तो ये हमारा हो जाएगा जी थर्ड पर्सन में। तो ये आपको समझना है। अब फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे, यहां नंबर 1 लिख रहा हूं। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी आपको याद रखना है कौन सा सब्जेक्ट होगा वो बताया जाएगा। हमारा जो सेकंड पर्सन यू है हम इसको चेंज करेंगे ओ मतलब
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एस का मतलब है सब्जेक्ट के अनुसार, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है ये चेंज नहीं होते, इसलिए यहाँ पर नो चेंज लिखा आता है। तो लगभग आप समझ ही गए होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम चेंज करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करते हैं SON का। जो हमारा पहला पर्सन है वो होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, जो हमारा सेकंड पर्सन है वो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो हमारा थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा। तो एक बार आप लोग देख लीजिए क्या आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक, आई होप समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपके सामने में प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। चलो तब हम फाइनल आंसर बनाने के लिए जा रहे हैं। हमारा ही जैसे का वैसा, सेट टू का क्या हो जाएगा, साथ ही साथ आप लोग भी बोलते चलेंगे टोल्ड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मी। इन्वर्टेड कॉमा घट के क्या हो जाएगा, दैट। अब बताओ आई हमारा कौन सा पर्सन है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा बाजू वाले के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, यहां देखो लिखा है एस मतलब फर्स्ट पर्सन, बाजू वाले के सब्जेक्ट के अनुसार, तो बाजू वाले का सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर अब क्या लिखा है, ही। तो अब हम यहाँ पर आई ना लिखते हुए क्या लिख देंगे बताओ, ही। अगर यहाँ पर चाइल्ड लिखा रहता तो आ जाता, चाइल्ड का चाइल्ड नहीं होता, ही होता। अगर वहां पर गर्ल लिखा रहता तो गर्ल का यहाँ पर क्या होता, सी होता। जैसे कि यहाँ राम लिखा रहता तो राम का क्या होता, यहाँ पर ही होता। अगर यहाँ नैना लिखी होती तो फिर नैना का भी क्या होता, सी होता। इस प्रकार से तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया। आप कंफ्यूजन में बिल्कुल मत आइएगा कि किस प्रकार से ही आया है। ये हमारा आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने इसको कैसे चेंज किए, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही टोल्ड मी दैट, उसके बाद में ही। अब यहाँ पर आपका आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि टेंस किस प्रकार से चेंज होते हैं। इसके बाद अभी आएगा ही वॉज बिजी, प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदल जाते हैं, लेकिन वो बात का प्रोसेस है। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर यहाँ पर यू होता तो यू हमारे किसके हिसाब से चेंज होता, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में हमारा मी है तो फिर मी का क्या हो जाता, आई हो जाता। और उसी प्रकार से अगर हमारा थर्ड पर्सन अगर लिखा रहता, तो थर्ड पर्सन अगर लिखा रहता, जैसे कि किसी का नाम लिखा रहता, तो वो जैसे का वैसा होता है। थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। तो आज आपको बताया गया किस प्रकार से हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को SON का कॉन्सेप्ट के द्वारा चेंज करते हैं। इसके आगे का सेंटेंस ऐसा बनेगा, ही वॉज बिजी। अब आपको ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, हमने कैसे एम को वॉज में कन्वर्ट किए, ये पूरी बातें अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग। आई होप आपको ये पूरी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।